Aditya Birla Group. Big in your life. नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में हम आपका स्वागत करते हैं CNBC आवाज़ और एविक्स कैश के इस ज़बरदस्त स्टूडियो से। आपके सामने फ़िलहाल स्क्रीन पर निफ्टी मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, हम लोग मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले फ़िलहाल बाज़ार में हैं और आप लगभग 93 अंक का इजाफा निफ्टी पर देख रहे हैं। खासा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी पर दिख रहा है, 340 अंक का, 37,115। और काफ़ी सारे जो मेन इंडिसेस हैं, चाहे वो ऑटो के हों, मेटल के हों, PSU बैंकिंग इंडेक्स हों, ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो इस लाइट मार्केट में बुल्स को फेवर करता हुआ दिख रहा है। तो ये तो फिलहाल आपके सामने ब्रॉडर थीम्स स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर वीरेन जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि FNO में उनकी नज़र कहाँ पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल 6:1 आपके सामने ब्रॉडर मार्केट्स में। कुमार साहब। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें तो इस वक्त बैंक्स के साथ ही सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं और आप समझ लीजिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक और लीड करता हुआ 2417 पे। ये वो पहला स्टॉक था जो कि आवाज़ ने आज डिस्कस किया था, इसमें मूव आएगा और आप देख लीजिए सारे एवरेज को पार कर गया। 1888 पर अपना लास्ट ड्यू एवरेज इस स्टॉक ने पार कर दिया। यही वो स्टॉक था जिसने, अगर आप देखें, कल 2:05 पे थ्रस्ट जनरेट किया था पूरे बाजार को ऊपर लाने में, बैंक निफ्टी उड़ाने में। ये अच्छा करता हुआ NBFCs का एक ब्लेंडेड, अगर आप देखें, कहीं ना कहीं वजन चल रहा है आज। आप देखिए कैनफिन होम्स डे हाई पर आके खड़ा हुआ है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें याद रखिएगा सिमेंस फ्लाइंग एट डे हाई, और एक और थीम अपोलो हॉस्पिटल्स और मेट्रोपोलिस। ये दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए, मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पर आप देखें, आज आप समझ लीजिएगा कि 10 जनवरी के बाद, आपको याद होगा कितनी हैवी सेलिंग इसने विटनेस की थी। 10 जनवरी के बाद पहली बार ये स्टॉक अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉस करता हुआ 10 डे में, और अपोलो में काफी सब्सटेंशियल बैंक है। बैंक्स के पास एक एडवांटेज है, निफ्टी अपने गेंस को लेकर ट्रेड करता हुआ, लेकिन वहीं पर जहां पर खुला था, हालांकि 220 तक का स्विंग दिया। याद रखेगा 17,229 एक पिवट पॉइंट है जिसको आपको अब मॉनिटर करना है निफ्टी पे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सचिन उत्तरकर मौजूद हैं। आइए उनकी जरा दो कॉल से फोकस करते हैं। सचिन नमस्कार, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त बैंक्स के पास एक मोमेंटम है, एक एग्रेसिवनेस है। आपकी अप्रोच दो स्टॉक्स पे वो कौन से रहेंगे जहां पे आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट ट्रेड पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है एंड जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग 17,335 के आसपास के स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है 17,220 के ऊपर, तो एक यहाँ पर डेफिनेटली बैंक्स पे तो फोकस करना ही है, बट उसके साथ काफ़ी सारे काउंटर्स है जो फिलहाल एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से मैंने जो स्टॉक चूज किया है 10 की कमाई के लिए, वो है सीमेंस का। ओवरऑल ये पूरे सीरीज में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था, लगभग 2450 से लेके 2350 इस पर्टिकुलर रेंज में, एंड इस पर्टिकुलर रेंज का भी यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है लगभग 2530 के आसपास के स्विंग्स इसी पर्टिकुलर काउंटर में आज के सत्र में बनने चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2420 पे, एंड इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2530 का। खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। एंड जो दूसरा काउंटर मेरे रेडार में है वो है SRF का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते से एक अच्छा क्लस्टर नजर आया था 2500 से लेकर 2400 का। इस पर्टिकुलर क्लस्टर के लोअर एंड पे फिलहाल स्टॉक स्विंग हो रहा है। जिस तरीके से इंट्राडे चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट हुआ है एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम इंटरेस्टिंग होगा आज के सत्र के लिए। जिस तरीके से इसका ऑप्शंस डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2420 जैसे ही निकल जाता है तो काफ़ी बड़ी अनवाइंडिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकती है, एंड उसी के वजह से लगभग 2540 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं SRF के फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे इंट्राडे लो का ही लगाना है, जो लगभग अराउंड 2380 के आसपास प्लेस्ड है। तो खरीदारी करनी है SRF में एंड सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। लेकिन सचिन, एक बात और देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, और वो अच्छी हो रही है कि अपोलो हॉस्पिटल्स आज, दरअसल ये सारी की सारी अनवाइंडिंग शुरू हुई थी, मंथ था आपका समझ लीजिएगा कि नवंबर का, नवंबर सीरीज के जब रोल ओवर से स्टार्ट हुए थे क्लोजर टू एक्सपायरी, उसके बाद पहली बार ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि
अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली एट 47.11। याद रखिएगा 47.11 इसके फ्यूचर्स का लेवल है, स्पॉट का नहीं। ये अपने अपने लास्ट ड्यू एवरेज 47.04 पर उसको काट के 50 डे में जो फ्लोट हो रहा था उसको काट के ट्रेड करता हुआ। इसका मायने क्या है? कल की स्ट्रॉन्ग कैंडल, आज की स्ट्रॉन्ग कैंडल, सुबह बहुत बखूबी अगर आप देखें आशीष ने आपको जो निफ्टी की रिबैलेंसिंग वाली अगर आप देखें खबर थी उसके बारे में समझाया, उसका एक एडवांटेज इसको मिलता हुआ। एट 47.20 आपका प्राइस एक्शन क्या होगा इस स्टॉक पे सचिन? डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग ही रखने हैं, क्योंकि 4 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा गया था एंड इस पर्टिकुलर क्लस्टर के बाहर ये पहली मूव हो रही है। सो डेफिनेटली जो ब्रेकआउट हुआ है अब आज के सत्र में ही लगभग अराउंड 4700 के लेवल जिस इंटेंसिटी से इसने ब्रेक किए हैं, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम लगभग 200 से 250 पॉइंट का भी बन सकता है, क्योंकि अगर हम इसका ऑप्शंस का डेटा देखें तो 5000 के पहले कोई बड़ी रुकावट नहीं है काउंटर में। एंड जिस तरीके से इसमें एक फॉर्मेशन है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने रीसेंट सपोर्ट बनाए थे, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस रखना है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 4860 का टारगेट आपको जहन में रखना है, बट मुझे लग रहा है 5000 के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 4640 पे एंड खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में। क्योंकि हम लोग बिल्कुल इंतज़ार में हैं फरवरी की एफएनओ एक्सपायरी की समाप्ति की, उन काउंटर्स पर ध्यान देते हैं जहां पर रोल ओवर्स और प्राइस एक्शन मजबूत है। उत्तेकर साहब, मेटल स्पेस में ध्यान दीजिए। वेदांत ये टॉप गेनर है और यहाँ पर आपने महीने के दर पर जो फिलहाल चेंज देखा है वो ऑलमोस्ट आप समझिए 8% ऊपर आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 350 पर। क्या कहता है आपको वेदांत का चार्ट? क्या ये मौका है यहाँ पर अगली एक्सपायरी के लिए कुछ करने का, या शांत बैठा जाए? शैल जी, पूरे पैक में ये एक आउट परफॉर्मर रहा है एंड ओवरऑल अगर इसका डेटा अभी भी देखे तो कहीं जाकर अनवाइंडिंग नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक करेक्टिव यहाँ पर नजर आई थी 380 से लेके 340 इस पर्टिकुलर रेंज में, मुझे लग रहा है वो करेक्टिव एक हेल्दी करेक्शन है। एंड जिस तरीके से पिछले 4 महीनों से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका है जहां पर स्टॉक में लॉन्ग एडिशन की सलाह होगी। जिस तरीके से इसके क्लस्टर्स फिलहाल प्लेस्ड है, लगभग 400 के पहले मेजर हर्डल्स नहीं है। एंड अगर हम एक्सपायरी रोल ओवर्स के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है 380 375 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं इन द कमिंग एक्सपायरी इटसेल्फ। सो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 440 के आसपास एंड अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढनी चाहिए। तो ये है अब तक के बाजार का हाल और ये बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपकी।